आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 28 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने के बचे हुए अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस साप्ताहिक समयावधि में ग्रही अवस्था राशि के ऊपर कैसी रहने वाली है और किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु वक्री अवस्था में इस पूरे हफ्ते में गोचर करने वाले हैं। केतु देव की अवस्था आपके 4th हाउस यानी आपके सुख भाव में रहने वाली है। सेनापति मंगल उच्चस्थ अवस्था में 22 तारीख को आपके 9th हाउस में रहेंगे, लेकिन 23 तारीख को सेनापति मंगल का परिवर्तन होने वाला है। ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और आपकी राशि के 10वें भाव में यानी कुंभ राशि में पंचग्रही युति रहने वाली है, जिसमें राहु, शुक्रदेव, सूर्य, बुधदेव और 23 तारीख से मंगल देव की मौजूदगी होने वाली है। यहाँ पर 5 ग्रहों के होने से कई प्रकार के राजयोग बनने वाले हैं और कई प्रकार के दुर्योगों का निर्माण भी होने वाला है। राहु देव की मौजूदगी मंगल के साथ होने से अंगारक दोष, शुक्रदेव के साथ बुध की युति से होने से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। सूर्यदेव का बुध के साथ युति होने से बुधादित्य योग बनने वाला है। सूर्यदेव का मंगल देव के साथ युति होने से एक सशक्त पराक्रम योग का निर्माण होने वाला है। वहीं कुंडली के 10वें घर में सूर्य और मंगल को दिशा बल प्राप्त है, तो ये दोनों प्लेनेट परम बलवान अवस्था में आपके 10वें भाव में प्रभावी रहेंगे। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में शनि देव की अवस्था बनी हुई रहने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं 26 तारीख को बुध की अवस्था वक्री भी होने वाली है। तो इस प्रकार का परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है। मेजर ग्रहों का यानी बड़े ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों में इस हफ्ते की समयावधि में 2 बदलाव जरूर होने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन में वृष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की संभावना हर मामलों में आपको मिलने वाली है। देखिए दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव में कई ग्रहों की मौजूदगी तो रहने ही वाली है और कई राजयोग भी बनने वाला है। साथ में कर्म भाव के स्वामी शनि आपके लाभ भाव में बने हुए हैं। यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में मंगल और सूर्य का प्रभाव होने की वजह से किसी भी कार्य में ऊर्जावान होकर गर्मजोशी के साथ आप काम करने में समर्थ होने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और वर्क प्लेस पर आशा के अनुरूप परिस्थितियां वर्क प्लेस पर बनाने में भी आप पूरी तरह से कामयाब होने वाले हैं। यहाँ पर राशि के लिए सपोर्टिव प्लैनेट
बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव, यानी आपकी राशि के स्वामी शुक्र का भी प्रभाव करियर में आपको मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, वर्तमान में क्रिएटिव फील्ड में, यदि आपका कोई भी व्यापार है, सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बड़ी अचीवमेंट और बड़ी उपलब्धि आपको जरूर देने वाला है। यहाँ पर कुछ खास बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। राहु देव के साथ मंगल देव की मौजूदगी बनी हुई है और यहाँ पर सूर्य देव के साथ भी राहु की मौजूदगी बनी हुई है। अतः वर्क प्लेस पर व्यर्थ के विवादों से आपको जरूर बचना चाहिए। यानी वर्क प्लेस पर छोटे मोटे अवरोधों को नजरअंदाज करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव में गुरु मौजूद होने वाले हैं, इस समयावधि में रहेंगे और यही बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी दसम भाव में रहने वाले हैं, जो 26 तारीख से वक्री होने वाले हैं। ऐसे में बुध का वक्री काल कर्म भाव में जो प्रारंभ होने वाला है, स्वयं के पुरुषार्थ में वृद्धि के फल स्वरूप आमदनी में बढ़ोतरी की संभावनाओं का योग आपके जीवन में प्रबल रूप से बनाने वाला है। वहीं देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में होना धन स्थान में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग प्रयासरत हैं, उनके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति की संभावनाएं भी जीवन में रहने वाली है। लॉटरी, शेयर सट्टा के अलावा यदि आपने कहीं पर धन का इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके प्राप्त होने का इंतजार कर रहे हैं, या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई मसला है, उसमें यदि आप जीवन में समाधान चाहते हैं, यहाँ पर निश्चित तौर पर वृष राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक परिस्थितियां बनने वाली है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपके लिए वृष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए। दोस्तों, आपके चौथे भाव में केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है और आपके 4th हाउस के स्वामी सूर्यदेव ग्रहण योग में बने हुए रहने वाले हैं 15 फरवरी से ही। तो वृषभ राशि वाले जातकों के घर में अनावश्यक दबाव की स्थिति बनी हुई है और पारिवारिक जीवन के मामले में कहीं ना कहीं आपको समस्या मिल रही है। शुभता ये रहने वाली है कि वर्तमान समय में द्वितीय भाव में वक्री गुरु का प्रभाव और 26 तारीख से द्वितीय भाव के स्वामी बुध का वक्री काल जो शुरू होने वाला है, यह आपके जीवन में घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं निर्मित करने वाला है। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन के मामले में इस समयावधि में सम्मान की वृद्धि की संभावना 24 तारीख से आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में समर्पण के साथ आप जीवन में चलने में समर्थ परिवार के प्रति जरूर रहने वाले हैं। यहां पर दर्शकों, आपके लिए जानकारी दिया जाए, वर्तमान में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी बुध की अवस्था दसम भाव में प्रभावी रहने वाली है और ये अच्छे राजयोगों में भी रहने वाले हैं। अतः इस समयावधि में रिश्तों के मामले में समर्पण, रिश्तों के मामले में प्रबल उत्साह की संभावना इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। वृष राशि वाले जातकों के जीवन में आप अपने जीवन में हर प्रकार के रिश्तों को संभालने में समर्थ इस समयावधि में रहने वाले हैं। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि 23 तारीख को आपके नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव में गोचर करने वाले हैं और ये राहु देव के साथ युति भी बनाने वाले हैं। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट आपके दसम घर में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाली है, लेकिन रिश्तों के मामले में जीवन साथी को लेकर लंबे समय से कोई चिंता बनी हुई है, उसके निराकरण की संभावना जरूर बनने वाली है। लेकिन रिश्तों के मामले में छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों की संभावना और रिश्तों में टकराव की संभावनाएं भी बनने वाली है।
यही मंगल आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर चौथी दृष्टि से राशि को देखने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किसी भी कार्य को लेकर रिश्तों में आपको उग्रता और आपको क्रोध की अवस्थाएं ज़्यादा मिल सकती है। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में छोटी मोटी बातों को जीवन में नज़रअंदाज करके चलने की प्रबल आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। शिक्षा के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुंडली का 5वां घर जिम्मेदार है और उच्च शिक्षा के लिए कुंडली का 9वां घर जिम्मेदार है। पंचम भाव के स्वामी 10वें भाव में, वहीं 9वें भाव के स्वामी एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। जो लोग प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं उन जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। राहु देव के साथ बुध की मौजूदगी होने से इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को एकाग्रता पूर्वक शिक्षा के क्षेत्र में चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ यदि आप एजुकेशन फील्ड में चलने का प्रयास करते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। वहीं उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए शनिदेव की शुभ अवस्था आपके जीवन में आपको मनोवांछित परिणाम देने वाली है, एकाग्रता भी आपको देने वाली है। किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठना चाहते हैं और पूरी तन्मयता के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावनाएं भी बनने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में वृष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी शुक्रदेव कुंडली के 10वें घर में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से गंभीर समस्याएं तो आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले जातकों को आलस्य की अधिकता देखने के लिए मिल सकती है तथा वृषभ राशि की महिला वर्ग के जो जातक हैं उनको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कार्यों का अत्यधिक बोझ होने की वजह से यदि आप अपने सेहत को लेकर लापरवाही करते हैं तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पेट की बीमारियां आपको मिलने वाली है। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इसलिए सही दिनचर्या के साथ यदि आप जीवन में चलने का प्रयास करते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को यदि दिया जाए, 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच में जीवन के हर आयामों में शुभता प्राप्त करने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के प्रति आप दया का भाव जरूर रखें। यदि आप यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।